फिर मैच जीत गए और बिल्कुल वैसे वैसे ही जीते जैसे जैसे बताया था। तो बहुत ही बेहतरीन 5 और विकेटों शानदार। से बैंग ऑन, यू आर बैंग ऑन, जस्ट हिट द बुल्स आई। कमाल कर दिया भाई रिजवान, वेरी वेल डन। बस जी आप की तो बेतहाशा बातें ठीक हुई हैं और हमारे भी दो चार ठीक हो ही जाती हैं। बाकी ये कि नहीं, जिस आप तरह ये से नहीं करते ना, 11 प्लेयर आएंगे, ये करेगा ये करेगा ये नहीं करते ना। आप सीधा कहते हैं 4 विकेटें गिरनी चाहिए, 5 रेड लाइन होगी। आप ये नहीं करते, अब ये वाला कर देगा, अच्छा अब ये वाला कर देगा, नहीं अब ये वाला ये थोड़ी होता है रिजवान साहब, ये क्रिकेट है। वेरी वेल डन जी, गिल एंड जुरैल, मैं कहता हूँ कमाल कर दिया। एब्सोल्युटली जी, फैंटास्टिक। 31 ओवर तक देयर वाज नॉट अ सिंगल बाउंड्री विद द हाँ, लेकिन गिल ने 2 छक्के मारे, 120वीं पे पहली बाउंड्री और 122वीं पे दूसरी बाउंड्री। नहीं चलो ठीक है, अंडरस्टैंडेबली 50 से 45, छक्के से 45, छक्के से 50। हाँ, तो जो एंड पे बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस पे आ गया है तो अच्छी बात है, उसने भी जरा एक दो छक्के मारे, तो दोनों ही बहुत लाजवाब खेले। 72 रन वो थे जो रिजवान साहब नेल बाइटर थे, दिल की धड़कने फुक 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 वाले। क्योंकि देखे मैं समझता हूँ सरफराज को इन्होंने बिल्कुल गलत भेजा, पतिदार को बिल्कुल गलत भेजा। वो देखे 33 बॉलें खा गया जादू। आप जब अपने देखे जुरैल ने क्या किया, जुरैल हालांकि शुरू में इसके भी अर्ली वो थे, लेकिन इसने ये प्रेशर उतार दिया और गिल अपनी गेम खेला, तो ये चाहिए था जी। बिल्कुल ऐसे ही जी। और इट इज वेरी वेरी एक्साइटिंग टू सी द यंगस्टर्स द वे दे आर परफॉर्मिंग, स्पेशली दिस गाय जोरेल। जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। ऐसा ही महसूस हो रहा है कि भाई इसका 50 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है। जिस कमाल से, जिस महारत से, जिस कॉन्फिडेंस से इसने इस मैच में परफॉर्मेंस दिखाई है विद द बैट, लाजवाब है जी। उसकी एग्जांपल देना बहुत 129 रन जिस मैच में इंडिया बिल्कुल डाउन आउट, दोनों इनिंगों में डाउन एंड आउट था। पहली इनिंग में भी बिल्कुल फारक था, 177 पे 7 आउट हो गए थे, और दूसरी इनिंग में भी 120 पे 3, 120 पे 4, 120 पे 5वीं विकेट भी गई। मतलब 3 आउट थे 120 तक, चौथी और 5वीं भी गई। तो ये देखें, ये ना सिर्फ मैन ऑफ द मैच बने, बल्कि इसने साबित कर दिया कि आपके अंदर टैलेंट हो तो पतिदार या भरत नहीं, फिर वो जुरैल भी होते हैं। They are all amazing, but yes, you are right, absolutely right. एक बंदा अगर पिक करना है तो वो जुरैल है। What a batting performance by this youngster playing only second test match. Massive burden of filling the shoes of Rishabh Pant, the match winner, the game changer, the one and only। देखें दुनिया क्रिकेट में सारे विकेट कीपरों, इवन आप रिजवान को भी डाल लें, टेस्ट की बात कर रहा हूं, सारे विकेट कीपरों में अगर आपको एक स्टैंड आउट परफॉर्मर नजर आएगा तो ऋषभ पंत नजर आएगा। इस बच्चे ने सिर्फ 4 बारियों में, सिर्फ 4 innings, he proved that he has got immense amount of potential and above all a very cool, sharp, calm brain over his head। ये बड़ा जो देखे, एक दो इसने शुरू में इधर उधर गई है, लेकिन ये रिक्वायर्ड था क्योंकि गिल बहुत ज्यादा शेल में था। भाई देखे 120वीं बॉल पे अगर आपकी पहली बाउंड्री आ रही है, इट स्पीक्स इटसेल्फ कि भाई क्या हो रहा है। हम में से कोई भी कुछ तो है वो जानबूझ के ऐसी बातें करते हैं, सौदा बेचते हैं ना। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कोई भी बच्चा चाहे वो रजत भाई, मेरे लिए तो 30 साल वाला भी बच्चा है, आधी उम्र है उसकी मेरे से, तो आई विल ऑलवेज टेक देम एज माय किड्स, आई ऑलवेज वांट देम टू परफॉर्म। आज जो जुरैल ने कर दिया, देखे 72 रन कम नहीं थे, 5 विकेटें गिर गई थी, और ये लास्ट पेयर था, फिर अश्विन था और फिर कुलदीप था, फिर जनाब आपका सिराज और आकाशदीप थे, यानी कि लास्ट रिकॉग्नाइज्ड पेयर था। और गिल को भी जितनी भी तारीफ है, चाहे वो टुक टुक करा जो भी करा, उसने 72 रन में ठीक ठाक कंट्रीब्यूट किया। माना 39 रन इसके आगे अपने जुरैल के, लेकिन गिल ने जो जिम्मेदारी का, जो बड़े दिल का, जो बड़े प्लेयर का, जो बड़े जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर शो किया, अगर ये ऐसे ही शो करता रहे, और जो देखे कभी भी इसको काउंट आउट, जो लोग मुझे इसके हवाले से कहते हैं, देखे मैं हमेशा कहता हूँ ये कम T20 के, अब ऑब्वियसली इसकी 8वीं टेस्ट इनिंग्स थी, तो ओडीआई T20 मोड तो खत्म हो गया था, 8वीं इनिंग्स थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला जो 50 है मेरे नजदीक सबसे बेस्ट इनिंग्स में से एक है। जैसे गाबा में 91 था, जुरैल इज देयर टू स्टे वेरी लॉन्ग। और ये ज़हन में रखें,
कुछ लोग परेशान हो रहे होंगे कि पंत आएगा। भाई ये आपकी क्रिकेट के लिए जरूरी है, एक दूसरे के साथ जब कम, ये नॉट फॉर ग्रांटेड, ये इंडिया की टीम किसी के बाप की नहीं है, मिरास नहीं है, खैरात नहीं है, ज़कात नहीं है। यू हैव टू अर्न, यू हैव टू कमांड। ये बहुत अच्छा है। जुरैल को पंत का, पंत को जुरैल। देखे किशन मिशन ने अपने आप को आउट कर दिया, दे हैव थ्रोन देमसेल्व्स आउट ऑफ द कंटेंशन। और सरफराज 2 इनिंग्स अच्छी खेला, 2 इनिंग्स बुरी खेला, बट आई एम सॉरी किसी को बुरा लगे, लेकिन 5वें नंबर पे या 6ठे नंबर पे आप सरफराज को भेजेंगे तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। एक प्रॉपर बैट्समैन को आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमें तुझ पे नहीं, हमें एक ऑलराउंडर पे, और एक जो फ्लॉप है उसको आप 2 डाउन भेज रहे हैं विराट कोहली वाली जगह पे। एब्सोल्युटली, दोनों इनिंग्स में जब बैटिंग करने आया है तो इंडिया दे वर इन ट्रबल। इस वाली में भी आप नहीं कह सकते जी कोई मसला ही नहीं था, ऊपर नीचे 2 विकेटें गिरी है तो अभी मतलब ठीक ठाक रन रहते थे जिस तरह का पिच का बिहेवियर था। तो गाइज कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4 टेस्ट मैच एंड इंडिया वॉन बाय 5 विकेट्स। और इस मैच के साथ इस सीरीज़ भी इंडिया ने जीत ली है 3-1 से। अब आगे हो गए हैं, 4 टेस्ट मैच हो चुके हैं। कमाल की इनिंग खेली सुमन गिल ने, हाफ सेंचुरी लगाई, और उसके साथ ध्रुव जुरैल ने अच्छा साथ निभाया और अच्छी इनिंग खेली उन्होंने भी, और इंडिया मैच जीत गया है और सीरीज़ भी अब लीड कर रहा है। तो पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, चलिए देखते हैं। तो दोनों इनिंग्स में जब बैटिंग करने आया इंडिया दे वर इन ट्रबल, और आके इसने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाई है इट वाज अमेजिंग। गिल की इनिंग भी बड़ी लाजवाब थी और बहुत ही बेहतरीन दोनों बच्चे खेलने हैं। गिल भी ज़ाहिर बच्चा ही अभी 22-23 साल का ही है, कौन सा बूढ़ा 90 हो और गया। रन गिल के भी बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, कोई शक नहीं वेरी है, वेरी कोई शक वाइटल नहीं। रन्स, बहुत ही वेरी लाजवाब गुड, और टाइमली वेरी गुड। 50 आई है उसकी, बहुत ही टाइमली 50 उसकी भी आई है। बट आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द ब्रिलियंस ऑफ दिस गाय जरेल, द वे ही बैटेड स्पेशली इन द फर्स्ट इनिंग। फर्स्ट इनिंग के जो इसके रन्स आए थे उसी ने टीम इंडिया में एक एनर्जी फूंकी थी कि भाई ये बच्चा देखो कितनी मेहनत करके कहां से लीड जो एक्सपेक्टेड था कि ऑलमोस्ट कोई 100 रन 80 रन मैसिव लीड, इस तरह की पिच पे ये बहुत मैसिव लीड होती है, उतनी ले जाएंगे वो लेस देन 50 लेके आना। और फिर उस कॉन्फिडेंस को टीम इंडिया ने बॉलिंग में भी वो नजर आई, फिर बैटिंग में भी ठीक ही चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन जो ऊपर नीचे विकेटें गिरी। तो दोनों इनिंग्स में जब बैटिंग करने आया इंडिया दे वर इन ट्रबल, इन डीप ट्रबल। तो आके फिर इसने बहुत ही लाजवाब इंडिया की जो कश्ती भंवर में फंसी हुई थी किनारे लगाई है और सीरीज भी जीत चुका है इंडिया। फर्स्ट सीरीज जो है वो बेन स्टोक्स हारा है अपनी, जब से वो कप्तान बना है, और बेशक वो हार गए हैं बट हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड। सीरीज में उन्होंने बहुत लाइवली, बड़े अरसे के बाद इंडिया में आके इस तरह की एक लाइवली सीरीज देखने को मिली है। पिछले वाला एक मैच जो था वही वन साइडेड था, बाकी तीनों मैचेस में बेशक 5 विकेटों से जीते हैं बट वी नो इट कुड हैव गॉन, मतलब गड़बड़ भी हो सकती थी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन इंडिया में आके इंडिया को हराना, इस मैच में तो मानना पड़ेगा कि स्टैंड आउट परफॉर्मेंस। जब देखे 50 किया कप्तान ने, दूसरी इनिंग में फायदा क्या हुआ? 78 पहली इनिंग में किया जसवाल ने, चले ठीक है, दूसरी के 37 वहां छोड़ के गया, फायदा क्या हुआ? जदू को ऊपर भेजना, पतीदार। और मैं हैरान हूं कि 2 इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर्स दे वांट पतीदार टू प्ले द नेक्स्ट मैच एज वेल। यार कुछ मेहरबानी करे, रहम करे अपनी टीम पे। नहीं फिलहाल ये तो वर्ल्ड चलो चैंपियनशिप पाटीदार के वगैरह पॉइंट फिलहाल है। तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो कि सीरीज अपने नाम की है। तो रोहित शर्मा के लिए भी शाबाशी है जी। रोहित शर्मा 4-5 तो एटलीस्ट नए लड़कों के साथ अभी डेब्यू भी करवाया सीरीज में, उनके साथ लेके सीरीज खेल रहा है और फिर भी सीरीज जीती है। और इंग्लैंड कंपेटिटिव साइड है, उसके खिलाफ सीरीज अपने नाम की है। तो 4-1 हमने प्रेडिक्ट किया हुआ था बिफोर द सीरीज, तो अभी 3-1 पे काम पहुंचा, एक मैच अभी रहता है, तो वो भी मोस्ट लाइकली वैसे वो ही बारिश की होगा। नजर ना हो जाए तो फिर ये लोग ना गए, फिर वो 4-1 ही है, ये हाँ, ध्यान में रखें। तो जैसे आपसे बोला था हर्फ ब हर्फ वैसे ही चल रहा सिलसिला। ओवरऑल पिक्चर भी मतलब 4-1 ओवरऑल पिक्चर होगी, एंड देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद इन द मैच एंड हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, ये ज्यादा सेशन बाय क्रूशियल बात होती सेशन, है। सेशन सेशन बाय बाय सेशन, सेशन। दैट हाउ थिंग्स कैन चेंज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन 134 रन्स इंडिया बिहाइंड था। तो तब भी आपसे बोला था कि आप देखते जाइए कैसे कैसे, और बिल्कुल वैसे वैसे ही। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मोहसिन अली साहब बाय टीम इंडिया, जोरेल, गिल, जायसवाल। तो गाइज जैसे कि आप सभी ने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, इंडिया won the test match by 5 wicket और won the series
और लीड कर रहा है सीरीज को 3-1 से। चौथा टेस्ट मैच इंडिया ने जीत लिया है और बेहद ही बढ़िया तरीके से जीता है। जहां एक समय लग रहा था 5 विकेटें गिर गई थी और ध्रुव जुरैल जब बल्लेबाजी कर रहे आए, सुमन गिल और ध्रुव जुरैल ने काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप लगाई और इंडिया को जो है मैच जिता दिया। काफ़ी अच्छी इनिंग खेली, सुमन गिल ने हाफ सेंचुरी लगाई, ऊपर से रोहित शर्मा ने काफ़ी अच्छी इनिंग खेली तो उन्होंने भी हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो ये मैच जो है ज़्यादा बड़ा टारगेट था नहीं, 192 रन का ही टारगेट था और इंडिया ने आसानी से ये टारगेट जो है चेज कर लिया है 5 विकेटें रहते। इंग्लैंड सीरीज़ हार गया है और बेन स्टोक्स की पहली सीरीज़ जिसमें उन्हें हार मिली है और बेसबॉल काफ़ी हो रहा था जब पहला टेस्ट मैच जीती थी इंग्लैंड। तो उसके बाद इंडिया ने वापसी की इस सीरीज़ के अंदर लगातार 3 टेस्ट मैच जीते। दूसरा टेस्ट मैच जीता, फिर तीसरे में तो बुरी तरीके से रोन दिया, अब चौथा भी ऑलमोस्ट एक तरफा ही किया क्योंकि ज़्यादा बड़ा टारगेट था भी। हालांकि 5 विकेटें गिरी लेकिन जो है आसानी से चेज कर लिया टारगेट। तो इंडिया अब सीरीज़ जीत चुका है और इंग्लैंड अब ये सीरीज़ जो है नहीं जीत पाएगा और अब सिर्फ एक टेस्ट मैच बाकी है। अब सिर्फ देखना ये है कि क्या इंडिया बुरी तरीके से रहेगा, 4-1 से रहेगा, या इंग्लैंड कुछ जो है जाते जाते एक मैच जीत सकता है 3-2 से। तो देखते हैं अगले टेस्ट मैच में क्या होता है। इंडिया ये टेस्ट मैच तो जीत चुका है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।